गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होने वाले हैं कुछ टाइम में, हो सकता है कुछ बच्चों के हो गए हो। तो बच्चे, हाफ ईयरली एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आज आप लोगों को चैप्टर रिवाइज करा दिए जाते हैं। यानी कि पिछली बार का हाफ ईयरली एग्जाम्स का पेपर है, आज हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं चीजों को। देखिए, ये हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स का पेपर है क्लास 10th का, और ये सितंबर 2022 का है, और अभी चल रहा है सितंबर 2023, यानी कि पिछले साल का पेपर है हाफ ईयरली एग्जाम्स का। ठीक है, अब देखते हैं कि कितने बच्चों को कितनी चीजें आती हैं। देखिए, हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे पोल के अंदर, देखते हैं कि पोल के अंदर कितने बच्चे सही करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, सभी को अच्छे से दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन सभी के सामने लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इरेशनल नंबर। इनमें से कौन ऐसी नंबर है जो इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए पोल आ जाएगा। हम पोल ही ऑन कर लेते हैं सभी क्वेश्चंस के लिए एक एक करके। ठीक है बच्चे, हाँ, एक बार माइक ओपन करके बताइएगा क्या सभी के सामने पोल आ गया है। बोलिए बच्चे, आप लोग एक बार प्लीज इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, आप लोगों को आवाज आ रही है ना अच्छे से, और पोल आ गया है सभी के सामने, ऑप्शन सारे क्लियर है सभी को। पोल नहीं आया सर। अभी नहीं आया है पोल क्या? देखिए बच्चे, अब आगे होगा पोल। यस सर। ठीक है, आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इरेशनल नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर। इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो कि एक इरेशनल नंबर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर। चलिए बच्चे, सॉल्व कीजिए और बताइए कौन सा नंबर है इसमें से ऐसा जो कि इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, 8 बच्चों का आंसर आ गया है। और क्लास के अंदर अभी कितने बच्चे हैं? क्लास के अंदर अभी 11 बच्चे हैं, और 11 में से कितने बच्चों का आंसर आ गया है? सर, 11 में से हमारे पास में आंसर आ गया है अभी 9 बच्चों का। अभी 2 बच्चे ऐसे जिनका आंसर नहीं आया है। बच्चे, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1, और 10 बच्चों का आंसर आ गया है, और आप सभी का पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है, और आप सभी के लिए भी चैट सेक्शन ऑन नहीं किया गया है। अभी चैट सेक्शन सभी का बंद है। देखिए, जितने बच्चों ने पोल के अंदर आंसर कर दिया है, पोल का जो आंसर है बच्चे, वो एक ऑप्शन ए ऑप्शन एक बच्चे ने, बी ऑप्शन 5 बच्चों ने, सी ऑप्शन 1 बच्चे ने, और डी ऑप्शन 3 बच्चों ने, यानी कि 1 5 1 3। एक लिख देते हैं हम, 1 5 1 3। इतने बच्चों ने आंसर किया है। आपसे पूछा क्या गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर। बच्चे, आपसे पूछा गया इनमें से ऐसी कौन सा नंबर है जो कि एक इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, अब इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं बच्चे? जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, जब आप इरेशनल नंबर्स को आप पी अपॉन की क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, तो बच्चे आप उन्हें लिख नहीं पाते हैं। यानी कि वहां पर पी और क्यू इंटीजर्स नहीं बन पाते हैं। ये आप लोग याद रखना कि सर वो इंटीजर्स नहीं बन पाते हैं, और क्यू की वैल्यू 0 नहीं होती है। सर, इरेशनल नंबर्स के अगर हम लोग एग्जांपल याद करें, सर सबसे पहला इरेशनल नंबर पाई होता है, पाई। ठीक है, और बच्चे इरेशनल नंबर जैसे कि सर रूट के अंदर 2 लिख दिया, रूट के अंदर 3 लिख दिया, रूट के अंदर 5 लिख दिया, ये सारे नंबर इरेशनल नंबर्स हैं। या फिर सर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे कि सर 2.01 001 0001, इस तरीके से। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स जो होते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं हमारे पास में? इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि सर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? सर यहाँ पे लिखा हुआ है 0 1 0 11, फिर सर 2 0 हो सकता है 11 हो जाए, फिर क्या हो जाए बच्चे? 3 0 फिर 11 हो जाए। तो बच्चे क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो आप क्या दोगे सर? ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है सर, 2 इंटू रूट 2, सर ये भी हमारे पास में एक इरेशनल नंबर है। अगर देखा जाए सर 2 प्लस 2 रूट 4, यानी कि सर इसका मतलब है 2 प्लस 2 इंटू रूट 4। बच्चे, रूट 4 की वैल्यू 2 होती है,
यानी कि सर 2 × 2 यानी कि कितना हो गया, 4 और 2 6। सर ये 6 लिखा हुआ है और 6 एक हमारे पास में रेशनल नंबर होता है। यही पूछा गया था, बताइए कौन एक इरेशनल नंबर नहीं है, नॉट एन इरेशनल नंबर। वैसे नॉट एन इरेशनल नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बोलिए इतना क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे इतना क्लियर हुआ सभी को। आप सभी का चैट सेक्शन ओपन कर दिया गया है, माइक ओपन करके भी आप लोग बता सकते हैं कि आप सभी को सारी चीजें क्लियर है। ठीक है बच्चे, अगर सभी को सारी चीजें क्लियर है, नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने पोल सेक्शन के अंदर आता है। बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 डिलीट कर दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने पोल सेक्शन के अंदर आ गया है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नहीं नंबर 2 आया, क्या चीज, नहीं आया सर। ठीक है बच्चे नहीं आए तो आ जाएगा, तो आपने सॉल्व तो कीजिए कम से कम। हमने इधर से ऑन कर दिया है, आपको लगता है कि कभी कभार नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, शायद जब नहीं आया होगा तो अब आ गया होगा। अब आप लोग सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। पूछा गया है निम्न में से कौन सी संख्या अप्रिमेय संख्या है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। ये बताइए इनमें से ऐसी कौन सा नंबर है जो कि इरेशनल नंबर है। चलिए 7 बच्चों का आंसर आ गया है। कितने बच्चों में से, 14 स्टूडेंट्स में से 7 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है और अभी 7 स्टूडेंट्स ही बाकी हैं। चलिए बाकी के बच्चे भी जल्दी से जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। और बच्चे आप लोगों के पास में, आप लोग देख पा रहे होंगे पोल का रिजल्ट क्या है, आप लोगों को साथ के साथ पोल का रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा जितने बच्चों ने पोल के अंदर वोट किया है। बच्चे पोल का रिजल्ट है बी ऑप्शन 1 बच्चे ने और सी ऑप्शन 9 बच्चों ने। ठीक है, सी ऑप्शन 9 बच्चों ने और बी ऑप्शन 1 बच्चे ने। तो लिख दिया हमने कि सर बी ऑप्शन 1 बच्चे ने और सी ऑप्शन 9 बच्चों ने प्रेस किया है। ठीक है, आप सभी का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। हो सकता है किसी को कुछ कहना हो तो आप लोग चैट सेक्शन के अंदर लिखकर बता सकते हैं। देखिए आप सभी से पूछा गया कि सर एक इरेशनल नंबर बताइए। देखिए √1 की जो वैल्यू होती है सर, √1 की वैल्यू 1 होती है। सर √4 की वैल्यू कितनी होती है सर, 2 होती है। और √9 की वैल्यू कितनी होती है सर, 3 होती है। और ये तीनों ही हमारे पास में क्या है सर, ये रेशनल नंबर है। कैसे नंबर है, रेशनल नंबर है। बच्चे आप देखेंगे सर ये भी रेशनल नंबर है, सर ये भी हमारे पास में रेशनल नंबर है और ये भी हमारे पास में रेशनल नंबर है। हमसे पूछा गया आप इरेशनल बताइए। बच्चे √8 हमारे पास में इरेशनल नंबर होगा। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि सर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कि सर √8 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से बताइए कि हाँ सर इतना क्लियर है सभी को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया है कि सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है, इसके सम ऑफ जीरोस पूछे गए हैं। जस्ट 1 सेकंड में हम आपका पोल सेक्शन ऑन कर दे रहे हैं, पहले चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन जस्ट 1 सेकंड के अंदर अभी ऑन कर दिया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से। चलिए तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से आप सभी के सामने पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है और अब शायद सभी के सामने अपना पोल सेक्शन आ गया होगा। ठीक है, नहीं आए तो बच्चे 1-2 सेकंड इंतजार कर लीजिए, आ जाएगा। इधर से पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि बच्चे आपके पास में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, फाइंड द सम ऑफ जीरोस। आपसे क्या पूछा गया है बच्चे, आपसे ये पूछा गया कि आप सम ऑफ जीरोस बताइए ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर। बच्चे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास में एक्स स्क्वायर -x -5। आपसे पूछा गया इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आप क्या बताइए, सम ऑफ जीरोस बताइए, सम ऑफ जीरोस कितना होगा।
चलिए बच्चे, अभी 8 बच्चों का आंसर आ गया है और क्लास के अंदर भी कितने बच्चे हैं? क्लास के अंदर 13 स्टूडेंट्स हैं और 13 में से अभी 9 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है, अभी 4 स्टूडेंट्स बाकी है। बच्चे लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। 10 बच्चों का आंसर आया है। देखिए बच्चे, क्या रिजल्ट क्या है? 10 बच्चों ने, ए ऑप्शन 8 बच्चों ने, बी ऑप्शन 1 ने, डी ऑप्शन 1 ने, यानी कि 8 1 0 1। ठीक है, 8 हमने लिख दिया है बच्चे, 8 1 0 1। ये आपने आंसर क्या है? 8 बच्चों ने ए ऑप्शन, एक बच्चे ने माइनस का 1 यानी कि बी ऑप्शन, और एक बच्चे ने डी ऑप्शन यानी कि माइनस का 5। अब आप सभी का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। देखिए बच्चे, सामने सभी बच्चे, क्या पूछा गया था? आप सभी से पूछा गया था कि बच्चे, ये आप सभी के पास में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस बताइए। तो आप लोग जानते हैं सर, अगर हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो बच्चे इसके मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे? आप कहेंगे सर इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। बच्चे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा हमारे पास में? सर इसकी डिग्री 2 है, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2 हो जाएंगे। मान लीजिए एक जीरो अल्फा है और एक हमारे पास में बीटा है। बच्चे, सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? यानी कि सर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारे पास में माइनस के बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा हमारे पास में? सी अपॉन ए। ठीक है, अब देखिए आगे। बच्चे, आपसे कहा गया है कि बी माइनस के बी अपॉन ए, यानी कि सर माइनस के बी का मतलब है एक्स के साथ में जो भी कोफिशिएंट है वो विद साइन लिया जाएगा और रिवर्स साइन लिया जाएगा। ठीक है, अगर कहीं लिखा है 2x² माइनस के 3x माइनस के 4, बच्चे ए की वैल्यू कितनी हो गई? सर ए की वैल्यू 2 हो गई। बच्चे, बी की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस के 3। और सी की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस के 4। तो बच्चे, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस के बी, तो बच्चे अगर आपके पास में बी की वैल्यू माइनस के 3 है, तो बच्चे माइनस के बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में? 3। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। देखिए, अब आपसे क्या पूछा गया है? आप बताइए, एक्स स्क्वेयर माइनस 1x, एक्स स्क्वेयर माइनस 1x माइनस 5 के आप क्या निकालिए? सम ऑफ जीरोस। यानी कि बच्चे, इसका सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? सर इसका सम ऑफ जीरोस हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए। सर देखा जाए तो इसमें बी की वैल्यू कितनी है? सर बी की वैल्यू माइनस का 1 है, इस वजह से सर माइनस का बी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और सर यहाँ पर ए की वैल्यू भी कितनी है? 1 है, तो ये कितना हो जाएगा सर? 1/1, जिसको आप लोग 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, बच्चे इसमें कितना आ गया आंसर? ए सही है हमारे पास में, जो कि 8 बच्चों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है। बच्चे, चैट सेक्शन सभी का बंद कर दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप सभी के सामने पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं जस्ट 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपका पोल सेक्शन आने वाला है कि हमने ऑन कर दिया है। जस्ट बच्चे, अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 का पोल सेक्शन आ गया है, जिसके अंदर पूछा गया एचसीएफ ऑफ, यानी कि आप लोगों से एचसीएफ पूछा गया है कि आप एचसीएफ बताइए, एचसीएफ ऑफ 280 एंड 245। चलिए बच्चे, अभी क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स? अभी क्लास के अंदर 13 स्टूडेंट्स हैं और 13 में से अभी 2 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। आ रही है ना ये बच्चे? चलिए, 4 ही बच्चों का। अब कोई बच्चा माइक ओपन कर।
बच्चे बताइए, आवाज आ रही है सभी को एक बार जल्दी से? यस सर। ठीक है, तो अभी कितने बच्चों का आंसर आ गया है? 11 बच्चों का आंसर आ गया है पोल के अंदर। तो आप सभी का पोल सेक्शन बंद कर दिया जाता है और आप सभी के लिए चैट सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। देखिए बच्चे, आप सभी का जो पोल सेक्शन के अंदर आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 4 का, बच्चे वो बी ऑप्शन आया है एक बच्चे का, और 9 बच्चों का आया है डी ऑप्शन। ठीक है, तो बच्चे आप लोग बताएगा, कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कैसे सॉल्व किया है जल्दी से। देखिए 280 के जब आप लोग प्राइम फैक्टर करोगे, तो बच्चे 280 के प्राइम फैक्टर कितने आ जाएंगे सर? 2 से कट किया 140 आ गया सर, 2 से कट किया 70 आ गया, 2 से कट किया हमारे पास में 35 आ गया, 5 से कट किया तो 7 आ गया, और बच्चे 7 से कट किया तो हमारे पास में 1 आ गया। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं सर 280 बराबर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। बच्चे 245 के फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा? बच्चे 2 से कट किया, सॉरी 3, ये 5 से कट होगा सीधा सर, 5 चौक 20, 5 नीम 45 सर, 7 से कट के 70 70 49, और 7 से कट के सर 7 एकम 7। यानी कि सर 245 को हम लोग लिख सकते हैं कितना सर? 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 2। बच्चे आप लोग जानते हैं कि सर आपसे एचसीएफ पूछा गया है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा सर? एचसीएफ हो जाएगा जो नंबर कॉमन है सर उसकी छोटी पावर। सर जो नंबर हमारे पास में कॉमन है सर उसकी छोटी पावर, और ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 7 35। बोले इतना क्लियर सभी को? तो सर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। एक बार माइक ओपन करके बताइए, क्या इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। अगर इतना सभी को क्लियर है बच्चे, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ। बच्चे क्या निकालना है? किसका एचसीएफ निकालना है? आपको निकालना है एक्स एंड वाई का। फाइंड द एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई। बच्चे एक्स बराबर लिखा है ए की पावर 3, बी की पावर 5, सी की पावर 7, और बच्चे वाई बराबर लिखा है ए की पावर 2, बी की पावर 7, सी की पावर 5 और डी की पावर 3। अब आप बताइए एक्स और वाई का एचसीएफ कितना होगा? बोलिए बच्चे, एक्स और वाई का एचसीएफ कितना होगा? एक्स और वाई का एचसीएफ कितना होगा? आप लोग माइक ओपन करके भी बता सकते हैं जल्दी से, बोलिए। A2B5 और C7 5 द्वारा बोलिए बच्चे, द्वारा बोलिए। A2B A2B5 C5। ठीक है, लेकिन पर इसको ऐसे नहीं बोलते A2, इसको बोलते हैं ए की पावर 2। सर यहाँ पर ए कॉमन है तो इसको बोलेंगे ए की पावर 2 आएगा। सर यहाँ पर बी कॉमन है तो बी की छोटी पावर यानी कि सर बी की पावर 5 आएगा। सर यहाँ पर सी कॉमन है तो सी की छोटी पावर यानी कि 5 आएगा। तो ये एचसीएफ हो गया। और वहीं पर अगर आप लोगों से एलसीएम पूछा जाए कि एलसीएम बताइए, एलसीएम कितना होगा, तो सर एलसीएम वो होता है कि जो नंबर कॉमन है उसकी बड़ी पावर। सर ए कॉमन है तो ए की पावर 3। सर अगर बी कॉमन है तो बी की बड़ी पावर यानी कि बी की पावर 7। सर सी कॉमन है तो सर सी की बड़ी पावर यानी कि सी की पावर 7। और सर जो कॉमन नहीं है वो भी आ जाएगा, डी की पावर 3। बोलिए इतना क्लियर सभी को? एलसीएम में सर जो नंबर कॉमन है उसकी बड़ी घात बाहर निकालते हैं, एचसीएफ में सर जो नंबर कॉमन है उसकी छोटी घात बाहर निकालते हैं। सर एचसीएफ में अगर कोई नंबर कॉमन नहीं है तो उसको नहीं लेते हैं, लेकिन पर एलसीएम में अगर कोई नंबर ऐसा है जो कॉमन नहीं है दोनों संख्याओं में तो उसको भी ले लेते हैं। बोलिए क्लियर? क्लियर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में ये रहा, और ये एक अच्छा क्वेश्चन लग रहा है एपी का। आपको एक एपी का पूछा गया है कि बच्चे ये बताइए कि क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एक एपी दे रखी है, क्या लिखा हुआ है सर? 3,8 लिखा हुआ है सर, 3,8, 13, 18। और सर इस तरीके से पूछा गया है विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। इस एपी की कौन सी टर्म 78 होगी? कौन सी टर्म 78 होगी? यानी कि आपसे n की वैल्यू पूछी गई है कि इस एपी की कौन सी टर्म 78 होगी? कौन सी एपी की सर? एक इस एपी की जिसकी ए की वैल्यू कितनी है सर? 3 है। डी की वैल्यू कितनी है सर? 8 में से 3 गया तो डी की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। आपसे पूछा गया सर ए 3 है डी 5 है, और आपसे पूछा गया कौन सी टर्म 78 होगी?
यानी कि सर ए एन की वैल्यू 78 है, बताइए कौन सी टर्म 78 होगी? बोले क्लियर सभी को? अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, ऑप्शंस दे पोल सेक्शन के अंदर, जल्दी से बताइए बच्चे। आप लोग माइक ओपन करके कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करते हो। आप लोग ये तो बताइए कि हाँ सर हम सॉल्व कर रहे हैं, आप पोल सेक्शन के अंदर ऑप्शंस दीजिए, या फिर आप ये बताइए कि नहीं सर हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप एक बार समझा दीजिए। सर ओपन कर दो पोल का ऑप्शन। पोल के अंदर ऑप्शंस दे दें, ठीक है। तो प्लीज ये आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चे आप बताया करें कि आप पोल में कर रहे हैं या आपको अभी प्रॉब्लम है, तो आपको समझाया जाए। जब तक आप लोग कम्युनिकेट ही नहीं करोगे टीचर के साथ में, टीचर को कोऑपरेट नहीं करोगे, उसके साथ में कम्युनिकेट नहीं करोगे, यानी कि उसको बताओगे नहीं, तो कैसे पता लगेगा किसी टीचर को कि आप क्या कर रहे हो? देखिए आप सभी के सामने बच्चे पोल सेक्शन आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए। चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया। और अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? अभी क्लास के अंदर 14 स्टूडेंट्स हैं, 14। और बच्चे 14 स्टूडेंट्स में से जो अभी आंसर आया है पोल के अंदर वो 8 स्टूडेंट्स का आया है। अभी 6 स्टूडेंट्स बाकी हैं, अभी 6 बच्चे बाकी हैं जिनका पोल के अंदर आंसर नहीं आया है। तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें। चलिए 10 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 10 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी 4 बच्चे बाकी हैं। बच्चे ठीक है, आप उमेश यादव के नाम से थम्स अप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन पर आप इतना भी समझिए, एक बार थम्स अप करोगे तो बच्चे समझ में आ जाता है, 3 4 5 बार थम्स अप कर रहे हैं। चलिए तो अभी हम आपके पास में लास्ट 5 सेकंड्स दे देते हैं, लास्ट 5 सेकंड्स, क्योंकि अभी 3 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने आंसर नहीं किया है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी के लिए चैट सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। देखिए बच्चे पोल का जो रिजल्ट है वो बता देते हैं। सर पोल का रिजल्ट है 1 1 2 6, 1 1 2 6। ये एक बच्चे ने, ये एक बच्चे ने, ये 2 बच्चों ने, और ये 6 बच्चों ने भेजा है पोल सेक्शन के अंदर। ये आप लोग देख सकते हैं सर 1 1 2 6 हमारा रिजल्ट है। अब देखते हैं सर कौन से बच्चे का सही है। देखिए बच्चे आप लोगों को इतना तो पता ही है कि सर ए एन की वैल्यू अगर 78 है तो सर ए एन का फॉर्मूला क्या होता है पी के अंदर, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और सर ये वैल्यू 78 है, सभी की वैल्यू भर दो बच्चे। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 3 है, प्लस एन तो हम लोगों को निकालनी है, डी की वैल्यू कितनी है बच्चे, 5 है, बराबर 78। सबसे पहले सर ये प्लस का 3 उधर जाके घट जाएगा, यानी कि एन माइनस 1 इंटू 5 की वैल्यू आ जाएगी। सर 78 में से 3 गया तो कितना आ गया, 75 आ गया, ठीक है। बच्चे n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75/5, यानी कि सर 5 एकम 5 और 5 25, यानी कि 15 आ गया। सर n माइनस 1 15 है, बच्चे n की वैल्यू कितनी आ गई, 15, और एक कितनी आ गई बच्चे हमारे पास में, 16। बोले इतना क्लियर? यानी कि सर डी ऑप्शन सही है, कि सर हमारे पास में डी ऑप्शन सही है, और n की वैल्यू कितनी आ गई है, 16, यानी कि ये 16वीं टर्म होगी। विच टर्म ऑफ द एपी इज 78? आप कहेंगे सर 16th टर्म ऑफ द एपी इज 78। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को? Yes, ठीक है। sir. Yes, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने पहले से ही है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है आप लोगों से, ध्यान से देखना, पढ़ के सुना देते हैं क्वेश्चन कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, पूछा गया है कि के की किस वैल्यू के लिए, के की किस वैल्यू के लिए इनके पास में एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। व्हाट value of k does the pair of linear equations has unique solution।
ठीक है बच्चे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, x माइनस के वाई प्लस 4 बराबर 0। और बच्चे दूसरा क्या है हमारे पास में, 2x माइनस के 6y माइनस के 5 बराबर 0। और पूछा गया है सर के की वो कौन सी वैल्यू है जिसके लिए हमारे पास में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है बच्चे, यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको सॉल्व करना है। सर पोल सेक्शन ऑन कर दो। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ना, सॉरी वो हमें याद नहीं रहा, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए पोल सेक्शन ऑन करना। जस्ट एक सेकंड बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए पोल सेक्शन। देखिए बच्चे, अब आप सभी के साथ में पोल सेक्शन आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, जिनके पास में नहीं आया उनके पास में 1-2 सेकंड के अंदर आ जाएगा। और यहाँ से पोल सेक्शन क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑन कर दिया गया। चलिए बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे 5 बच्चों ने अपना आंसर वोट कर दिया है। चलिए बच्चे 6 बच्चों ने आंसर कर दिया है और अभी क्लास के अंदर 13 बच्चे हैं, 7 बच्चे बाकी है। चलिए 7 बच्चों का आंसर आ गया। चलिए बच्चे 7 बच्चों का आंसर आ गया, 8 बच्चों का आंसर आ गया है। और इस बार आप लोग देख रहे होंगे पोल सेक्शन के अंदर कि 9 बच्चों का आंसर आया, 3 बच्चों का ए ऑप्शन, 3 बच्चों का बी ऑप्शन, 3 बच्चों का सी ऑप्शन। यानी कि आप लोग चैप्टर नंबर 3 भूल गए हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को भूल गए हैं। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए आप सभी के सामने आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। सर बच्चे सामने देखेंगे, बच्चे पहले आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं, 4 3 3 4 3 3। बच्चे ये 4 बच्चों ने, ये 3 बच्चों ने और ये 3 बच्चों ने भेजा है। ठीक है, अब देखिए आप लोग कैसे सोल्व करेंगे। बच्चे हैज नो सॉल्यूशन आप लोगों ने पढ़ा है कि सर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अब आप लोग आगे देखना। सर हमने ये पढ़ा था पहला केस कि सर अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है तो हम कहेंगे सर लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, यानी कि लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट कर रही होंगी, यानी कि सर इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और हमारे पास में होगा सर यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि सर एक ही सॉल्यूशन होगा। अब बच्चे सॉल्यूशन है तो इसको हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा और इसको हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट। सेकंड होगा हमारे पास में कि सर a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के, बराबर होगा c1 अपॉन c2 के। सर इस केस के अंदर लाइंस कोइंसिडेंट होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, यानी कि सर एक के ऊपर एक होगी। सर यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, सर मैनी सॉल्यूशंस होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और ये भी कंसिस्टेंट होगा, ये भी कैसा होगा बच्चे, कंसिस्टेंट होगा। सर थर्ड हमारे पास में जो केस बनता है वो ये बनता है कि सर a1 अपॉन a2 इक्वल से b1 अपॉन b2 के इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 के। इस केस के अंदर लाइंस पैरेलल होंगी, इस केस के अंदर लाइंस कैसी होंगी बच्चे, पैरेलल होंगी। इसके अंदर नो सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन इस केस के अंदर नहीं होगा और ये इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। बोलिए क्लियर सभी को यहाँ तक, बोलिए बच्चे यहाँ तक क्लियर सभी को। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो बच्चे हमारा क्वेश्चन क्या है, अब हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सर क्वेश्चन हमारे पास में ये था कि ये दोनों लीनियर इक्वेशंस है
आपको क्या चाहिए बच्चे, यूनिक सॉल्यूशन चाहिए। कैसा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए आप लोग लिखेंगे सर A1/A2, यानी कि कितना आ जाएगा वो 1/2। सर A1/A2 कितना आ गया 1/2। और सर B1/B2 कितना आ गया हमारे पास में, सर ये रहा हमारे पास में -के -6, -के -6, माइनस से माइनस कट गया, यानी कि सर A1/A2 1/2 है, B1/B2 सर हमारे पास में k/6 है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए आप लिखेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि सर अगर आप यूनिक सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सर यूनिक सॉल्यूशन के लिए होता है A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। बच्चे A1/A2 की वैल्यू 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू k/6। बच्चे सॉल्व करेंगे तो 2k इज नॉट इक्वल टू 6 एंड k इज नॉट इक्वल टू 3। बोले क्लियर सभी को, k इज नॉट इक्वल टू 3। बोले बच्चे इतना क्लियर हो सभी को, k इज नॉट इक्वल टू 3। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो बच्चे ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी सर k इज नॉट इक्वल टू 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास में सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को अभी आपको समझाया गया था कि सर अगर ax² + bx + c है तो सर यहाँ पे डिग्री 2 है, तो हम कह सकते हैं सर इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ये आप लोगों को याद रखना है सर, अगर कहीं लिखा है ax⁻7 + bx⁻5 + cx + d, बच्चे यहाँ पे पूछा जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, बोलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, जल्दी से बोलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। 7. 7। सर इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, सर 7 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 7, क्योंकि सर इसके अंदर इसकी डिग्री 7 है, यानी कि सर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 7। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों को हिंट किया गया था, पर फिर भी पता नहीं कितने लोग अभी भूल गए होंगे, हो सकता है कुछ लोगों ने क्लास नहीं ज्वाइन की हो। आपसे पूछा गया फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये रहा। बच्चे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास में, सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास में 6x² + ax - 2, और आपसे पूछा गया है कि आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताइए क्वेश्चन नंबर 8 में। बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप सभी का पोल सेक्शन जस्ट 1 सेकंड में फोन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप लोगों का पोल सेक्शन जस्ट फोन कर देते हैं 1 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर रुक जाइए क्वेश्चन नंबर 8 और ए, चलिए बच्चे अब आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 8 आ गया होगा पोल सेक्शन के अंदर। बच्चे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सर एक बार ऑप्शन बता दो। बच्चे ऑप्शंस 1 सेकंड, बस 1 सेकंड, ऑप्शंस हम रीड करके लिख देते हैं सामने। उफ। बच्चे ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन लिखा है बच्चे 1/3, ये लिखा हुआ है सर 1/3, ये लिखा हुआ है बच्चे -2/3, ये लिखा हुआ है -1/3, और ये लिखा हुआ है सर 1/3। चलिए बच्चे 8 बच्चों का आंसर आ गया, क्लास के अंदर 13 बच्चे हैं, यानी कि अभी 5 बच्चे बचे हुए हैं, तो बाकी के 5 बच्चे भी जल्दी से आंसर कीजिए। अभी 5 बच्चे बाकी हैं जिनका आंसर नहीं आया है, अभी 5 बच्चे बाकी हैं जिनका आंसर नहीं आया है। अभी भी बच्चे 8 ही बच्चों का आंसर आया हुआ है अभी भी। चलिए 9 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए 9 बच्चों का आंसर आया है और आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। बहुत ही आसान सवाल था बच्चे। पोल सेक्शन में 10 बच्चों का आंसर हो गया है लास्ट तक,
ए ऑप्शन 2 बच्चों, बी ऑप्शन 2 बच्चे और सी ऑप्शन 6 बच्चे, यानी कि 2 2 6। हम पहले बता देते हैं आपको, 2 2 6। बच्चे आप लोगों से इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताइए। और आप लोग जानते हैं सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगर हमारे पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, बच्चे अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा सर सी अपॉन ए। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं बच्चे, सी कौन है सर, माइनस का 2, और ए कौन है 6। यानी कि अगर आपसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछा गया है, बच्चे हो जाएगा माइनस के 2/6, सॉल्व करने को हो जाएगा सर माइनस के 1/3। कितना हो जाएगा, माइनस के 1/3। बोले इतना क्लियर सभी को? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है, और आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों से? क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों से पूछा गया है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोथ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि सर अगर सम ऑफ जीरोस की बात करें तो सर सम ऑफ जीरोस कितना है, 3 है। और बच्चे अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो बच्चे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है हमारे पास में, 1 है। कितना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास में 1 है। पोल ऑन करना सर। बच्चे ऑन कर दिया है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, तो पोल आया नहीं है क्या? बच्चे 9 के लिए पोल ऑन कर दिया, 3 बच्चों का वोट भी आ गया आंसर। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है बच्चे पोल के अंदर। चलिए बच्चे 5 बच्चों का आंसर आ गया है पोल के अंदर, तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया है पोल के अंदर। चलिए बच्चे 8 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और बच्चे चैट सेक्शन ऑन किया जाता है आप सभी का। ठीक है बच्चे, चलिए पोल सेक्शन सभी का बंद कर दिया गया है और चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। देखिए बच्चे पोल का जो रिजल्ट है वो क्या है, रिजल्ट 2 4 3। बी ऑप्शन 2 बच्चों का, सी ऑप्शन 4 बच्चों का और डी ऑप्शन 3। 2 4 3। तो ये 2 बच्चों का, ये 4 बच्चों का और ये 3 बच्चों का। ठीक है, अब देखिए आंसर क्या है इसका। बच्चे आपने सीखा होगा कि अगर हमारे पास में सम ऑफ जीरोस दे रखा है, यानी कि सर अगर अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा हमारे पास में दे रखा है इन्होंने ए, और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास में दे रखा है बी। बच्चे जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे, यानी कि फॉर्मूला याद कर लेना बच्चे, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप लोग कैसे बनाओगे, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए बच्चे कैसे बनेगा, यानी कि सर एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में कि ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है हमारे पास में फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी कि यहाँ सम ऑफ जीरोस होता है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स से, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है बच्चे के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस, बच्चे सम ऑफ जीरोस कितना है हमारे पास में, ए है, तो सर ए लिखेंगे और ए की मल्टीप्लाई एक्स से कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर ए एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारे पास में बी है। इस तरीके से आप लोग
के की वैल्यू को डिपेंड करता है। नीचे जो भी नंबर आ जाएगा बच्चे, या तो वो नंबर के की वैल्यू ले लेंगे या फिर एलसीएम ले लेंगे। जैसे यहाँ भी नंबर नीचे एक भी है ही नहीं डिनोमिनेटर में कोई, बच्चे के की वैल्यू एक ले लेना। तो आंसर कितना आ गया सर, एक्स स्क्वायर माइनस के ए एक्स प्लस के बी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। सेम ऐसे यहाँ पर करना था बच्चे, यहाँ पे लिखा हुआ है वो सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस इज 3, यानी कि सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 3 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है सर, 1 है। जब आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओगे तो बनेगा के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सर के एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा सर माइनस के 3x प्लस के 1, के की वैल्यू 1 लेने पर बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1, यानी कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। हमारे पास जो ऑप्शन हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 1 आ रहा है। यहाँ तक बताइए क्या बच्चे आप सभी को सारी चीजें क्लियर है अच्छे से बच्चे? यस सर। Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली है और अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है बच्चे, क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों को? देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, स्क्रॉल करके ऊपर कर देते हैं, कि आपको इन दोनों को हल करना है। पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है, आपको इन दोनों को हल करना है कि सर अगर x प्लस वाई बराबर 14 है हमारे पास में, और सर x माइनस वाई की वैल्यू अगर 4 है, बच्चे आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है कि सर x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी, और y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलिए सोल्व कीजिए। पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। चलिए बच्चे, बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए। अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं सर? क्लास के अंदर 13 बच्चे हैं और 13 में सभी 4 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी के बच्चे सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सर पोल रिजल्ट शो नहीं कर रहा सर। बच्चे पोल रिजल्ट हमारी तरफ से शो कर रखा है, आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए या फिर हम एक बार अपनी तरफ से रिफ्रेश कर देते हैं। अभी बताइए, अभी दिख रहा है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक बच्चे, ठीक 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 ठीक। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर दिया है हम लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 10 तक। और बच्चे अभी हमारे पास में कितने बच्चों का आंसर आ गया है आप लोग देख पा रहे हैं सर? 13 बच्चे हैं क्लास के अंदर, 13 में से 10 बच्चों का आंसर आ गया है। बच्चे लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ठीक है, अब आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए बच्चे, अब आप लोग देखिए सामने, आपको पहले पोल का रिजल्ट बता देते हैं बच्चे। पोल का रिजल्ट क्या है बच्चे? पोल का रिजल्ट है हमारे पास में बी ऑप्शन 1 बच्चे ने, सी ऑप्शन 9 बच्चों ने और डी ऑप्शन 1 बच्चे ने, यानी कि 1 9 1 1 9 1। बच्चे देखिए क्या हमारे पास में, आप लोग इसको बाय ऑप्शन ही सोल्व कर लेना, बाय ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन से सोल्व कर लेते हैं सर, सोल्व करने की जरूरत नहीं, बाय ऑप्शन कर लेते हैं। क्या सर x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू -5 चलेगा? नहीं सर, क्योंकि x और y दोनों को जोड़ करके 14 आना चाहिए, 14 आना चाहिए। सर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। सर ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है सर, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो -9 और -5 को जोड़ेंगे तो -14 आएगा। सर ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें +14 चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर 14 आ जाएगा जोड़ने पर। सर या तो हमारा आंसर बी हो सकता है सर, या फिर हमारा आंसर सी हो सकता है। लेकिन अगर सेकंड को देखो, x में से y को घटाने पर 4 आता है, x में से y को घटाने पर 4 आता है बच्चे, x में से y को घटाने पर 4 आता है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चे, यहाँ पर आप x में से y को घटाएंगे तो आपके पास में -4 आएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन हमारे पास में सही है। ठीक है, यहाँ तक इतना क्लियर सभी बच्चों को? ये बताइए एक बार जल्दी से, क्या इतना क्लियर सभी बच्चों को? माइक ओपन करके बताइए, क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 11 आप सभी के सामने ये रहा। 11 में पूछा जा रहा है, अच्छा एक काम करते हैं, पहले 11 का हम पोल ऑन कर देते हैं। 11 का पोल सेक्शन आप सभी के लिए ऑन कर दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि ऑन कंपेयरिंग, ऑन बच्चे क्वेश्चन ये है
कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2, C1/C2 को कंपेयर करके बताइए द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल। क्या ये दोनों जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्या ये पैरेलल है? इक्वेशन क्या है बच्चे हमारे पास में? इक्वेशन है 5x माइनस के 3y बराबर 11, ये पहली इक्वेशन है। और बच्चे दूसरी इक्वेशन है माइनस के 10x प्लस के 6y बराबर 22, ये हमारे पास में दूसरी इक्वेशन। पूछा गया कि इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके बताइए क्या ये पैरेलल है, ट्रू और फॉल्स। बच्चे एक काम कीजिए, हमने अभी पोल सेक्शन डिलीट कर दिया क्वेश्चन नंबर 11 का, मतलब गलती से उसमें 4 ऑप्शन आ गए हैं बच्चे, इसके अंदर 2 ही ऑप्शन आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 में, ट्रू और फॉल्स। हम लगा रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए, आप लोगों को लग रहा होगा। बच्चे पहला ऑप्शन हमने लिख दिया ट्रू, लिखना पड़ेगा इसके अंदर TRUE ट्रू। और बच्चे सेकंड ऑप्शन हमने बना दिया इसके अंदर फॉल्स। चलिए अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 11 आया होगा ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में। बच्चे अब आप उसको ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में बताइए कि ट्रू है या फॉल्स। चलिए 7 बच्चों का आंसर आ गया। चलिए बच्चे 10 बच्चों का आंसर आ चुका है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है बच्चे। देखिए क्या रिजल्ट है पोल सेक्शन का, आप सभी को पता है सर। ट्रू दे 5 ऑप्शन आए हैं, तो 5 बच्चों ने कहा है ट्रू और 5 बच्चों ने कहा है फॉल्स। मतलब अजीब ही बच्चे रिजल्ट कर रहे हैं। 5 बच्चे कह रहे हैं कि सर ये स्टेटमेंट ट्रू है और 5 बच्चे कह रहे हैं कि सर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कौन सी स्टेटमेंट? कि बच्चे ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पैरेलल है, बोला गया है पैरेलल है। बच्चे चेक कैसे करोगे पैरेलल है कि नहीं? आपने कहा सर A1/A2 निकालिए, कितना आएगा? देखिए बच्चे ये रहा A1/A2, सर A1/A2 की वैल्यू आ गई है सर 5/-10, यानी कि सर -1/2। कितनी आ गई है? -1/2। बच्चे आप यहाँ B1/B2 की वैल्यू निकालेंगे। बच्चे B1/B2 की वैल्यू कितनी आ गई है? -3/6, यानी कि सर -1/2। कितनी आ गई? -1/2। और C1/C2 की वैल्यू निकालोगे सर, ये रहा C1/C2, यानी कि सर 11/22। ये कितने आ गए बच्चे? 1/2। यानी कि हम लोग देख पा रहे हैं A1/A2 सर बराबर है B1/B2 के, और ये बराबर नहीं है C1/C2 के। और ये कंडीशन होती है किसकी बच्चे? पैरेलल लाइंस की। किसकी होती है? पैरेलल लाइंस की। यानी कि पैरेलल लाइन से ये बात क्या हमारे पास में ट्रू है, यानी कि इसके आगे आप लिखोगे ट्रू। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने ले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। दिख रहा है क्या सभी को सही? बोले बच्चे सभी को साफ साफ दिख रहा है ना क्वेश्चन नंबर 12? यस सर। देखिए अगर नहीं दिख रहा होगा तो अब सभी को साफ साफ दिख जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि बिंदु कौन कौन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स बिटवीन द पॉइंट्स, यानी कि हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं सर। एक पॉइंट ये रहा -4,3, सर एक पॉइंट ये रहा हमारे पास में 8, -5। और कहा गया कि इन दोनों पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट है सर, इन दोनों पॉइंट्स के जो मिड पॉइंट्स हैं वो हमारे पास में सर 2, -1 है। बताइए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का पोल सेक्शन भी आपका 11 की तरह ही रहेगा, ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में। ठीक है, तो जस्ट अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 का पोल सेक्शन बना देते हैं। चलिए बच्चे आप सभी के सामने आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 12 का पोल सेक्शन, ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म। मिड पॉइंट तो आप लोग जानते हैं सर, मिड पॉइंट क्या होता है हमारे पास में?
चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। 6 बच्चों का आंसर आ गया है और अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? 12 बच्चे हैं। 12 में से 6 बच्चों का आंसर आ गया है और अभी 6 बच्चे बाकी हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। बच्चे ये बताइए आप हमें सभी पोल का रिजल्ट सभी को दिख रहा है? सर 5 बच्चे बोल रहे हैं ट्रू है और 3 बच्चे बोल रहे हैं फॉल्स है। 5 बच्चे बोल रहे हैं ट्रू है। सर ट्रू के साथ में है 5 बच्चे और फॉल्स के साथ में है 3 बच्चे। देखिए आप लोगों को पॉइंट दिया गया है, आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि सर अगर हमारे पास में ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट क्या है बच्चे हमारे पास में? ध्यान से देखना फॉर्मूला क्या है। सर ये हमारे पॉइंट है x1 y1। सर ये वाला पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। बच्चे जो मिड पॉइंट होता है इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और सर मिड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो y1 प्लस y2 अपॉन 2। बच्चे यहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट होगा, सर ये जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। बच्चे 8 में से 4 गया तो कितना बचा? 4/2 और ये कितना आ गया? 2, जो कि ये आपको दे रखा है। और सर जो y होगा वो कितना होगा? सर 3 प्लस माइनस के 5/2 यानी कि सर माइनस के 2/2 और ये कितना आ गया बच्चे? माइनस का 1, जो कि आपको दे रखा है। यानी कि सर ये स्टेटमेंट कैसे हमारे पास में होगा? बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। अगर इतना सभी को क्लियर है तो बच्चे ये क्लास हम लोग यहीं तक